Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आपसे कह रहा है कि समूह कितने होते हैं और आवर्त कितने होते हैं, और वो भी बताना है किसमें, दीर्घाकार में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपने देखा था क्या, मेंडलीव की आवर्त सारणी। सबसे पहले आपने देखा था मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव आवर्त सारणी में जब आपने देखा था तो क्या देखा था कि कुछ इस तरह की इन्होंने आवर्त सारणी दी थी, बट मेंडलीव से मतलब हमको नहीं है। इसके बाद आए थे कौन, मोजले। इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जो है वो तत्वों को रखा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमियां आ गई थी, ठीक है ना। उसके बाद आ गए मोजले। मोजले ने क्या किया कि कुछ आवर्त सारणी को इस तरह से बनाया, और इसके बाद ये एस ब्लॉक कर दिया, ये डी ब्लॉक कर दिया, ये पी ब्लॉक कर दिया, और ये एफ ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर 7 आवर्त थे, और 1 से लेके और 7 जो समूह थे उनको इन्होंने ए में और बी में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद में 8वां समूह भी था, और यहाँ पर 0 समूह नहीं था। यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, फर्स्ट ए कर दिया, सेकंड ए कर दिया, रोमन लेटर में कर दिया। बात समझ आए ना। इसके बाद में थर्ड बी कर दिया, उसके बाद में फोर्थ बी कर दिया। इस तरह से रोमन लेटर में इन्होंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद आई कौन सी, ये वाली कौन सी थी, ये मोजले की पीरियोडिक टेबल थी, या इसको कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। इसको कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना। यहाँ पर भी आवर्त की अगर हम बात करें तो 7 जो थे वो आवर्त थे, और समूह की अगर हम बात करें तो समूह में इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट से लेके और 7th तक ए और बी रखा था, और 8th में इन्होंने 3 समूह बना दिए थे, 3 एलिमेंट को रख दिया था। बात समझ आई कि नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर 0 ग्रुप भी था, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर ये किया गया। उसके बाद ये आधुनिक आवर्त सारणी। इसके बाद आ गए कौन थे, बोर। तो बोर ने क्या किया, बोर ने इसको चेंज किया। इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आवर्त सारणी में तत्वों को रखा जाए, और उनके ग्रुप को जो है मतलब रखा तो परमाणु क्रमांक के आधार पे ही था, और कहा कि इनके ग्रुप संख्या जो है यानी कि इनके समूह संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दी जाए। तो एस है, फिर ये डी है, ये पी है, और ये एफ है। तो इन्होंने ये रोमन अंक ख़त्म कर दिए। ये वाले अंक रोमन जो थे वो ख़त्म कर दिए, और कहा भैया 1 इलेक्ट्रॉन अगर आखिरी कोश में तो 1 पहला सेल, 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी कोश में तो दूसरा सेल, फिर यहाँ से 3 4 5 6 7 8 करके, और फिर ये 18 ले गए। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में देखें तो आवर्त जो थे वो कितने थे, 7 थे, और समूह की अगर हम बात करें तो समूह कितने थे, 18 थे। किसमें, दीर्घाकार आवर्त सारणी में, ठीक है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में ही आपसे पूछ रहा है, यानी यहाँ पर उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा कि आवर्त इसमें 7 होते हैं, समूह या वर्ग जो होते हैं वो इसमें 18 होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखे गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे।